आप सोच भी नहीं सकते, आपके किचन में रखी सिर्फ़ 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने बालों को बेहद लंबा, घना, मज़बूत बना सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ, होममेड चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो ऑयल हो या फिर शैम्पू हो या फिर हेयर मास्क हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा नेचुरल तरीका शेयर कर रही हूँ जिसे अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके बाल दोबारा घने, लंबे और चमकदार हो सकते हैं। और ये सिर्फ़ 3-4 चीज़ों से मिलकर ही बनता है। तो इसके लिए आपको लेना है सबसे पहला इंग्रीडिएंट जो है एलोवेरा। एलोवेरा का लीफ ले लीजिए, इसके येलो टॉक्सिन को अच्छे से रिमूव कर लीजिए, इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और आपको कुछ पीसेस ही लेने हैं, लगभग मैं यहाँ पे हाफ़ एलोवेरा ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो एलोवेरा की जो क्वांटिटी है ना, कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड जो इंग्रीडिएंट है वो है करी लीव्स। करी लीव्स भी आपके किचन में, आपके घर में अवेलेबल होगा क्योंकि ये बहुत ही रामबाण औषधि है, ना ही सिर्फ हमारे बालों के लिए बल्कि ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए भी। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का हो रहा है या फिर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला, लंबा, घना बनाए रखना चाहते हैं, हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं ना, तो आपको सिर्फ 3 से 4 करी लीव्स की पत्तियों को लेना है और सुबह खाली पेट अर्ली मॉर्निंग इसे चबा-चबा के खा लेना है। ऐसा करके आप 15 दिन तक देखिए आपको 100% आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये हमारे हेल्थ के लिए भी ना बहुत ही सुपर फूड है दोस्तों। तो आपको थोड़े से करी लीव्स को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके पानी को सुखा लेना है और फिर उसे ले लेना है। जो हमारा नेक्स्ट इंग्रीडिएंट है वो है फेनुग्रीक सीड, मेथी दाना। ये भी आपके किचन में अवेलेबल होगा क्योंकि इसे हम तड़के वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं, कर सकते क्या है, करते ही हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मेथी दाना में आयरन और प्रोटीन भर-भर के होता है जो हमारे बालों की एक-एक जड़ों को मजबूत बनाता है, हेल्दी बनाता है और साथ ही सिल्की स्मूथ भी बनाता है। आपको बिलीव नहीं होगा तो आप ज़रूर एक बार मेथी दाना का इस्तेमाल करके देखिएगा और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मेथी दाना से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है दोस्तों, तो ऐसे 100 में से 1-2% हो सकते हैं जिन्हें मेथी दाना नहीं सूट करता हो, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट सबको नहीं सूट करता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अगर नहीं सूट करता है तो ये आपका कोई नुकसान भी नहीं करेगा, उल्टा फ़ायदा ही देगा कुछ न कुछ। तो आपको लेना है, अगर से आप छोटा स्पून यूज़ कर रहे हैं तो 2 स्पून आपको मेथी दाना लेना है। मेथी दाना अगर आपके पास नहीं है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये कहाँ मिलेगा, तो आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं या किसी भी जो ग्रोसरी की शॉप होती है ना, वहाँ पे मिल जाएगा, आप ले सकते हैं आराम से। या फिर आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा और ये बहुत महंगा नहीं रहता है, बहुत ही कम प्राइस ही रहता है इसका। दोस्तों मेथी दाना का इस्तेमाल आप अपने बालों में ज़रूर करिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंग्रेडिएंट है हमारे बालों के लिए। मेरे भी बाल पहले बहुत ज़्यादा डल, ड्राई, डैमेज से थे। फिर जब से मैं होममेड चीज़ों का इस्तेमाल करने लगी ना, बाल बहुत एकदम मस्त हो गए हैं। नेक्स्ट आपको लेना है कलौंजी यानी कि नाइजीला सीड या फिर ब्लैक सीड आप जिसे कहते हैं, वो 1 स्पून आपको लेना है। अगर आप इस ऑयल को मस्टर्ड ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसे कोकोनट ऑयल में प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे जो कोई भी ऑयल 2 में से एक ले सकते हैं। फिर आपको इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। इसे पकाने में लगभग 7 से 8 मिनट लग गए थे और इसे बीच-बीच में आपको स्टर करते रहना है बड़े प्यार से, भूलना बिल्कुल नहीं है। और इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि इस ऑयल को हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बस इस तरीके से जब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा ना, तभी तक आपको पकाना है और देन फ्लेम को बंद कर देना है। और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे छान लीजिए और आप इसे किसी ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके आराम से रेफ्रिजरेट करके 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर से आप इसको नेचुरल टेम्परेचर पे रखते हैं तो सिर्फ 1 मंथ के लिए ही बनाइएगा क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव, कोई भी केमिकल हम यूज़ नहीं किए हैं ना, तो ये ख़राब हो सकता है।
तो चलिए इसे हम इस्तेमाल करने का तरीका जान लेते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आप इस ऑयल से अपने पूरे बालों में अच्छे से मसाज करिए 10 मिनट तक। देन ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग किसी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। अगर आप ओवरनाइट रखने के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप हेयर वॉश करने से 2 घंटे पहले अपने पूरे बालों में अच्छे से मसाज कर लीजिए। देन 2 घंटे जब हो जाएँ, तो देन किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। दोस्तों ये एकदम 100% नेचुरल हेयर ऑयल है, जो बिना किसी केमिकल के है, बिना कोई भी प्रिजर्वेटिव, कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं हुआ है। अगर आप इस ऑयल का कंटिन्यू यूज़ करते हैं, तो आपके बालों का झड़ना लगभग 90% तक कम हो जाता है और आपके सर से डैंड्रफ और स्कैल्प की खुजली खत्म होती है, सफ़ेद बालों का बढ़ना रुक जाता है। सिर्फ हफ्ते में 2 बार लगाने से ही फ़र्क नज़र आने लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस रेमेडी को ज़रूर बनाइए, ज़रूर इस्तेमाल करिए और इसका आपको 100% फ़ायदा मिलता है। अगर कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट करिए।